नमस्कार, देश न्यूज का खास कार्यक्रम रियल स्टेट की रियलिटी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋषिका गुप्ता। और आज बात करेंगे नोएडा की जमीन की। जी हां, सोरखा गांव स्थित ब्रह्म कुमारी आश्रम की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने आए भूमाफियाओं ने आश्रम के संचालकों पर हमला कर दिया। यही नहीं, ब्रह्म कुमारी की महिलाओं के साथ आरोपियों ने अभद्रता करते हुए मारपीट करने का भी प्रयास किया है। किसी तरह संचालकों और महिलाओं ने भागकर अपनी जान बचाई। घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया के विविध प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गया है। वायरल वीडियो में यूजर ने कमिश्नरेट पुलिस के अधिकारियों को टैग करते हुए भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। इस मामले में एक आरोपी को सेक्टर 113 पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। पीड़ितों के मुताबिक सोरखा गांव में ब्रह्म कुमारी आश्रम की तरफ से मेडिटेशन सेंटर खोलने के लिए जमीन ली गई थी। मेडिटेशन सेंटर में आने वाले सराफाबाद निवासी सुरेंद्र यादव से ब्रह्म कुमारी आश्रम के संचालकों की बात हुई और उसके बाद सुरेंद्र ने जमीन के लिए विकास यादव और सुरेश यादव से मिलवा दिया। फिर जमीन के एवज में 35 लाख रुपए देकर पावर ऑफ अटॉर्नी भी दे दिया। इसके बाद ब्रह्म कुमारी की तरफ से इस पर निर्माण कार्य किया जाने लगा। निर्माण कार्य को भूमाफियाओं ने जब रोक दिया तो संचालकों ने न्यायालय के आदेश पर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर दिया। केस में नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी भी नहीं हुई थी कि ये वीडियो जो है वो वायरल हो गया और इसमें भूमाफिया प्लॉट पर पहुंचकर ब्रह्म कुमारी आश्रम के महिला और पुरुष कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी और अभद्रता करते दिखाई दिए। भूमाफिया पुरुष कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट कर रहे हैं, महिलाओं के साथ भी अभद्रता और गाली गलौज कर रहे हैं। डीसीपी नोएडा के मुताबिक इस मामले में विकास यादव नाम के आरोपी को दबोच लिया गया है। अन्य आरोपियों की भी तलाश जारी है। वीडियो के आधार पर पहचान की जा रही है। तो मामला ये देखिए सोरखा गांव का, जहां भूमाफियाओं के द्वारा जमीन कब्जाने को लेकर ये मामला जो है वो सामने आया है, जहां संचालकों के साथ मारपीट की गई, महिलाओं के साथ अभद्रता की गई, गाली गलौज करने का ये मामला जो है वो सामने आ रहा है। और चलिए, ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ नोएडा से संवाददाता आकाश मिश्रा जुड़ चुके हैं। आकाश, आपसे जानना चाहेंगे पूरा मामला और इस मामले पर अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हुई। बताया जा रहा है कि एक आरोपी गिरफ्तार, अन्य की तलाश जारी, लेकिन क्या पूरा मामला है इसके बारे में बताएं। देखिए, मैं बता दूं कि जो कल ये जो मामला हुआ था सोरखा में, इसके बाद पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था, अन्य की दबिश जारी है। इसके बाद जो है नोएडा प्राधिकरण ने सोरखा गांव पहुंचकर और उनका एक बयान, उन्होंने भी बयान दिया है कि राज्य सरकार की ये जमीन पर हो रहे अवैध कब्जे को हटवाया गया है। भूमाफियाओं ने यहाँ पर अस्थायी दुकान बनाकर, अधिकारियों ने बताया कि सोरखा गांव में 15 पर राज्य सरकार की जमीन है और इसका एरिया करीब 5000 वर्ग मीटर है। यहाँ पर कुछ लोगों द्वारा कब्जा करना शुरू कर दिया गया था, जहाँ पर टायर और नर्सरी आदि की अस्थायी दुकानें बनाकर किराए पर देनी शुरू कर दी गई थी। शिकायत मिलने के बाद प्राधिकरण ने संबंधित लोगों से जमीन खाली करने को कहा, लेकिन उन्होंने जमीन खाली नहीं करी। इस पर प्राधिकरण ने कल अतिक्रमण को हटा दिया गया है और प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि अतिक्रमण जो है उसको मुक्त कराई है जमीन, और जमीन की कीमत प्राधिकरण से करीब 30 करोड़ की बताई गई है। इसमें एक ग्रीन एरिया के प्रयोग की ये जमीन बताई गई है। जी ठीक है आकाश, और जिस तरह से आप बता रहे हैं सरकारी जमीन का क्योंकि यह मामला है, प्रशासन की इसको लेकर अभी तक कोई कार्रवाई देखने को मिली है। हालांकि आरोपी जिस तरह से आपने बताया गिरफ्तार हो गया है, लेकिन इस तरह के मामले पहले भी वहां से आते रहे हैं और अब ये जो मामला आया है काफी गंभीर मामला, क्योंकि महिलाओं के साथ भी अभद्रता और गाली गलौज की गई है। क्या कुछ धाराओं में मामला फिलहाल दर्ज किया गया है आकाश? कि ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कुंवर अभिषेक जी भी जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। पूरा मामला जिस तरह से ये ब्रह्म कुमारी आश्रम का बताया जा रहा है, उस पर भूमाफिया जो है वो जमीन कब्जाने के लिए पहुंचे, मारपीट का ये पूरा मामला सामने आ रहा है निकल कर। सर, किस तरह से इस मामले को देखते हैं? सरकारी जमीन, महिलाओं के साथ ही अभद्रता यहाँ पर की गई है। अभिषेक जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? अभिषेक जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है यहाँ तक। ठीक है आकाश, मैं आपके पास वापस आना चाहूंगी। आकाश, जिस तरह से ये पूरा मामला आपने बताया कि
सरकारी जमीन का मामला है, प्रशासन को लेकर मैं आपसे जानना चाह रही थी क्या कुछ कार्रवाई। हालांकि एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, अन्य की तलाश में दबिश दी जा रही है, लेकिन जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, सख्त कार्रवाई इस पर होने की जरूरत है, क्योंकि महिलाओं के साथ भी गाली गलौज और अभद्रता यहाँ पर की गई, और इस तरह से ये जो मामला है वो अभी का नहीं, बहुत पहले से चला आ रहा है। आकाश जी, लगभग 1 से 1.5 साल पहले का ये जो मामला है, लगातार ये मामला न्यायालय में लंबित पड़ा हुआ है। उसके बाद भी ये जो है जो दबंगई करके ये लोग वहां पर जाते हैं और महिलाओं के साथ अभद्रता करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जब ये मामला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद यूजर्स ने भी पुलिस कमिश्नरेट को जो है टैग करते हुए इन आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की भी मांग की है। बिल्कुल आकाश, क्योंकि वीडियो वायरल हो गया है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग है। लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें आकाश, यहाँ पर प्रशासन को लेकर, सरकार को लेकर, सरकार जो है अभी पिछले थोड़े समय पहले अगर हम जाएं तो यहाँ पर गाइडलाइंस भी निकाली गई, भू माफियाओं को लेकर भी सख्ती से कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। उसके बाद भी इस तरह से मामले सामने आ रहे हैं। प्रशासन की अगर मैं बात करूं तो नोएडा में फिलहाल क्या स्थिति है, क्योंकि एक के बाद एक यहाँ से भू माफियाओं के जो दबंगई है, जो मामले हैं वो तो देखने को मिल ही रहे हैं। प्रशासन इस पर कैसे काम कर रहा है, क्या अलर्टनेस वहां पर देखी जा सकती है नोएडा में? देखिए, लगातार जो अवैध अतिक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं, उसके बाद प्रशासन जो है इन आरोपियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करता है। उसके बावजूद भी ये जो भूमाफिया हैं, ये सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। आए दिन लगातार ऐसे मामले सामने आते हैं और प्रशासन की तरफ से कठोर कार्रवाई की जाती है, लेकिन ये सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। ठीक है आकाश, लेकिन इसमें कमी आप कहां पर देख रहे हैं? जब प्रशासन कार्रवाई कर रहा है तो क्यों फिर इन मामलों में कमी नहीं हो रही है? एक के बाद एक भूमाफियाओं के हौसले जो है वो लगातार बुलंद होते जा रहे हैं, लगातार हम उनका बोलबाला देख रहे हैं। क्या ऐसा कहा जा सकता है कि जिस तरह से कार्रवाई हो रही है उसमें कोई कमी है, ठोस कार्रवाई होने की जरूरत है, या फिर किसी न किसी का इनको संरक्षण मिल रहा है? जो भूमाफिया है, इनको संरक्षण मिल रहा है। अगर इनको संरक्षण ना मिले तो ये इस तरह की जो हरकत है वो ना करें। लगातार प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन संरक्षण मिलने की वजह से जो है लगातार भूमाफिया बेखौफ होते नजर आ रहे हैं। एक तरफ योगी जी के कड़े निर्देश के बाद प्रशासन सख्त कार्रवाई करता है, लेकिन ये भूमाफिया तब भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। इनको बड़ा संरक्षण मिला हुआ है। ऐसे आप नोएडा के तमाम जो सेक्टर्स हैं, आप उनमें देख लीजिए, भूमाफियाओं का बोलबाला है और सरकारी जमीनों पर कब्जा कर लेते हैं ये। बिल्कुल बिल्कुल आकाश, और जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि इस तरह का अगर जब मामला सामने आता है, महिलाओं के साथ जब अभद्रता की जाती है, हालांकि हम लगातार देखते हैं कि उत्तर प्रदेश जो प्रशासन है वो लगातार इस तरह के मामलों को लेकर सक्रिय रहता है, अलर्ट रहता है, लेकिन उसके बाद भी जब इस तरह की बातें जब सामने आती हैं कि जमीन कब्जाने के लिए भूमाफिया वहां पर पहुंच जाते हैं, संचालकों के साथ मारपीट करते हैं, महिलाओं के साथ मारपीट, उनके साथ अभद्रता की जाती है, कहीं ना कहीं प्रशासन पर सवालिया निशान तो खड़ा होता ही है आकाश। और जिस तरह से हम लगातार प्रशासन की कार्यप्रणाली को लेकर हम बात कर रहे हैं, आपने बताया संरक्षण, क्योंकि संरक्षण तो मिल ही रहा है तभी इस तरह के जो मामले हैं वो पनप रहे हैं। अगर इस ब्रह्म कुमारी आश्रम की हम बात करें, वहां पर आपकी क्या कुछ कोई अभी बातचीत हुई है? संचालकों का इस मामले को लेकर क्या कुछ कहना है? क्योंकि शिकायत हुई है, आरोपी गिरफ्तार, लेकिन उनकी तरफ से क्या कुछ कार्रवाई वो चाहते हैं? देखिए, आश्रम संचालकों से बातचीत हुई है तो उनका कहना है कि लगातार हमने प्रार्थना पत्र दे दिया है और पुलिस से हमने कार्रवाई की मांग की है। ये कल का मामला है और इन लोगों ने मना भी किया था, उसके बावजूद भी जो है वो वहाँ पर भूमाफिया पहुंचते हैं और महिलाओं के साथ अभद्रता करते हैं। जब इन लोगों ने विरोध किया तो जैसे तैसे करके इन लोगों ने अपनी जो है जान बचाई है। उन्होंने प्रशासन पर भी राय है कि अगर मेरा मामला बावजूद भी जो आरोपी हैं वो यहाँ पर आकर धमकाते हैं और हमला करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं बड़ी बात है। ठीक है आकाश, और जिस तरह से हम लगातार बात कर रहे हैं, एक आखिरी सवाल और आपसे यहाँ पर लेना चाहूंगी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्रशासन की कार्यप्रणाली को लेकर, और जिस तरह से अभी आपने पूरे मामले के बारे में बताया, सरकारी जमीन ब्रह्म कुमारी आश्रम के बारे में, और 1-1.5 साल पहले से लंबित है ये मामला, तो प्रशासन के ऊपर सवाल तो खड़े यहाँ पर आकाश होते हैं, क्योंकि जब 1 साल से मामला लंबित है और इस तरह की गतिविधियां अगर वहां से सामने आ रही थी, प्रशासन अगर इस पर पहले एक्शन ले लेता तो आज ये जो मारपीट का मामला सामने आया है, कहीं ना कहीं ये मामला तो सामने नहीं आता, और ये लंबित प्रक्रिया बहुत ज्यादा हो गई है। कार्रवाई अगर थोड़ा जल्दी की जाती तो इस तरह का मामला सामने नहीं आता आज।
बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे कि चाहे अवैध भूमाफियाओं की अगर बात की जाए या फिर अन्य मामले, नोएडा में लगातार अपने पैर पसार रहे हैं। प्रशासन कार्य करता है, काम करता है प्रशासन, लेकिन जब करता है जब पूरा मामला वो हो जाता है। अगर चाहे अवैध अतिक्रमण की बात की जाए, भूमाफिया जमीन को कब्जा कर लेंगे, उसके बाद कोई शिकायत करेगा या मतलब पूरी प्रक्रिया होती है, उसके बाद ये लोग कार्रवाई करते हैं। उससे पहले कोई भी प्रशासन का बंदा, कोई भी अधिकारी वहां पर नहीं जाता है। अगर नॉर्मल बंदा वहां पर शिकायत करने प्रार्थना पत्र देगा तो कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। और इसीलिए नोएडा में लगातार, गौतम बुद्ध नगर में ये ऐसे मामले बढ़ते जा रहे हैं। चाहे वो अवैध उसकी जमीन की बात की जाए तो लगातार अब बहुत अवैध जमीन को कब्जा कर रखा है, लेकिन वो दबी पड़ी है। और डीएस न्यूज इसका पर्दाफाश करेगा कि जो भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी में आप बैठे हुए हैं, इन पे एक बड़ी मुहिम चलाने जा रहे हैं। बिल्कुल 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 आकाश, और जिस तरह से आप बता रहे हैं यहाँ पर कि कहीं ना कहीं प्रशासन की कार्यप्रणाली पर यहाँ पर सवाल खड़े होते हैं। जैसा कि हमने पहले भी कहा कि अगर प्रशासन इस पर पहले कार्रवाई कर लेता तो हो सकता है इस तरह का मामला सामने नहीं आता, क्योंकि बहुत गंभीर अब ये मामला हो गया है, वीडियो वायरल, और जिस तरह से भागकर अपनी जान यहाँ पर महिलाओं और पुरुषों ने बचाई है, गंभीर मामला ये है और इस पर सख्त कार्रवाई करने की जरूरत भी है। आकाश, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो ये देखिए सौरखा गाँव का पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहाँ पर किस तरह से जमीन पर कब्जाने को लेकर भूमाफिया वहां पर पहुंचते हैं, ब्रह्म कुमारी आश्रम के संचालकों के साथ मारपीट की जाती है, महिलाओं के साथ अभद्रता की जाती है। कहीं ना कहीं पूरे मामले को लेकर प्रशासन पर भी बड़े सवाल खड़े होते हैं। 1-1.5 साल पहले पुराना यह मामला है, कई गतिविधियां इस तरह की सामने आई, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि इसको लेकर प्रशासन ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, अन्य की दबिश जारी है, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर सख्त कार्रवाई होने की जरूरत है ताकि आगे भविष्य में इस तरह की कोई घटना सामने ना आए। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।